नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं यूपी ज़िले के फर्रुखाबाद में संकिशा का मंदिर घूमने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं वहां पर। और ये देखिए बाहर का दृश्य है। काफ़ी सारे लोग भ्रमण के लिए आते हैं और ये गेट है वो खुला हुआ है। तो चले अंदर की ओर। ये देखिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अंदर की ओर जाते हुए। और ये दो विशाल स्तंभ देखिए कितनी ऊंचाई तक हैं। और इसके स्तंभ इतने ऊंचे हैं, बहुत ही ये लगता है ये गगनचुंबी को बिल्कुल चूम ले रहे हैं या गगन को छू लेंगे। और ये कमल की फूल की डिज़ाइन है, उस पे ये स्तंभ सधे हुए हैं। दोनों तरफ इसकी मट्ठी बनी हुई है, मतलब जो छोटी छोटी मट्ठियाँ होती हैं दोनों तरफ गेट के दोनों द्वारों पे बनी हुई हैं, उसी पे ये स्तंभ हैं वो सधे हुए हैं। और जो इस मंदिर का प्रांगण है वो, और इसमें चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं आपको नोटिस पर पढ़ के तो नहीं बता सकती हूँ। और ये मंदिर है और इस पर डिज़ाइनिंग इतनी ही प्यारी की गई है क्योंकि विदेश की कलाकृति से बनाया हुआ निर्मित मंदिर है। तो इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारी है। और ये पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पे बाहर के बच्चे भी हैं, जो स्टूडेंट हैं वो घूमने के लिए आते हैं। देखिए स्टूडेंट हैं वो कि घूमने के लिए आए हैं, चलो इनके साथ एक फ़ोटो हो जाए। तो ये हम लोगों ने एक फ़ोटो क्लिक करवा ली उनके साथ में, क्योंकि कुछ यादगार पल हैं बच्चों के साथ में जो कि बहुत ही। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये देखो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए गए। चलते हैं मंदिर की ओर, ये बच्चे मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए इनके साथ हम भी निकलते हैं मंदिर की ओर। और ये देखो ये बुद्ध की मूर्ति है जो कि लेटी हुई प्रतिमा है, जो कि अभी आई है बाहर से बनकर। ये संगमरमर के पत्थर पर निर्मित है पूरी मूर्ति। और ये कमल के फूलों पे उनके चरण रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और ये देखो कलाकृति इतनी प्यारी है, ये लगता है ये स्तंभ को साधे हुए हैं। और इस और छोटे छोटे फूलों से इनकी डिज़ाइन इतनी प्यारी बनाई है। बाहर के लोग भी इसे घूमने आते हैं और विदेश तक के लोग इसे इतनी सुंदर प्रतिमाओं को देखने के लिए आते हैं। और ये बाहर का द्वार है और ये है अंदर का प्रांगण। तो सीढ़ियों से हम चलते हैं अंदर की ओर। और ये हम पहुंच चुके हैं मुख्य गेट पर जहाँ पे बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। तो देखिए अब ये अंदर का द्वार संगमरमर में पूरा बिछा हुआ है, टाइलें हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे सफाई का विशेषकर ध्यान रखा गया है, बहुत ही अच्छी, मतलब कहीं भी ना तो गंदगी है और बिल्कुल शांतिपूर्ण यहाँ का वातावरण है। और ये देखिए विशाल की जो बुद्ध की बहुत ही बड़ी विशाल मूर्ति प्रतिमा है, जो कि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी प्रतिमा, एक शांति की प्रतिमा है, संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कमल के फूलों से ही पूरा उनका जो मंदिर है या उनके आसपास आप बताएंगे उनको मंदिर को कमल के फूलों से ही सजाया गया है। और ये दोनों तरफ उनकी डिज़ाइनिंग के लिए ये रख रखा है, लाइटिंग है इसमें, ये भी बहुत अच्छा है। और चारों तरफ उनकी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊँगी इन प्रतिमाओं के नीचे लिखा क्या गया है, क्योंकि जो लिखा गया है जो पूरी चीनी भाषा में लिखा गया है, तो ये तो नहीं मैं बता पाऊँगी आपको। अगर हिंदी भाषा में होता तो मैं आपको बता पाती। तो ये देखिए मैं प्रतिमाएं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। ये प्रतिमाएं हैं बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की, या ज्ञान दे रहे हैं। और ये देखो कमल का फूल है, देखो उनके चरणों से जो रखा हुआ है कमल का फूल। और ये दो प्रतिमाएं देखो जो तांबे की बनी हुई हैं, चार प्रतिमाएं उनकी हैं तांबे की हैं। दो दो हैं जो दो प्रतिमाएं हैं उनकी जो लकड़ी की हैं, लकड़ी की बनाई गई हैं। और दो प्रतिमाएं हैं उनकी, एक बड़ी जो प्रतिमा है वो पत्थर से निर्मित है। और ये इस जो इनके पास ये रखा गया है पीतल का, इस पर कुछ लिखा हुआ है, वो भी चीनी भाषा में लिखा है, तो ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, पर मैंने आपको ये दिखा दिया। बहुत ही सुंदर कलाकृति इतनी सुंदर बनाई गई है इसकी। और जो बौद्ध भगवान जी हैं बिल्कुल शांत चित्त होकर आराधना कर रहे हैं, इस स्वरूप का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। और इनकी जो छत है, मतलब छत के ऊपर भी उन्होंने प्रतिमाएं अंकित हैं, मतलब उनकी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। और ये देखो बहुत ही अच्छा, देखो बाहर का दृश्य हम पीछे की तरफ से तो नहीं, और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे।
और ये भगवान की प्रतिमाएं फिर से देखिए, आप यहीं से दर्शन हो जाएंगे। पर मैं बोलूँगी ये इतना अच्छा स्थान है, अगर आप यूपी में या फिर कहीं भी रहते हो, अगर आपके पास समय है तो इस स्थान को घूमने ज़रूर आइएगा। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण और इतना मन को लुभाने वाला लगेगा आपको, बहुत अच्छा। और ये किसी और की प्रतिमा रखी है उनके पास में, पर इस पर कुछ लिखा नहीं है प्रतिमा पे, तो ये भी नहीं पता हमें किसकी प्रतिमा है। बस ये मैं प्रतिमा आपको दिखा रही हूँ। ये गलीचे रखे हुए हैं, सोफ़े रखे हुए हैं, शायद ये भगवान को विराजमान करने के लिए हों, भगवान बुद्ध को, कि उनकी जब आराधना होती हो तब शायद उनको इस पे बिठाया जाए या। और ये देखिए कितने पेंटिंग इतनी प्यारी की गई है, और ये पेंटिंग इतनी प्यारी है कि इसका ना तो कभी अभी तक कलर गया है ना कलर हल्का हुआ है। और ये देखिए भगवान को जो लेटे हुए अवस्था में उसका वर्णन है, और चीनी भाषा में क्या लिखा है, ये भगवान राजा महाराजा सभी उनके चरणों के पास बैठे हुए हैं। देखिए ये सारी प्रतिमाएं, और वहाँ पे है लाइट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, चारों ओर लाइटें बहुत ही अच्छी लगी हुई हैं। और ये देखिए वहाँ की जो पेंटिंग है उसके दृश्य हैं ये, तो पेंटिंग वहाँ पे बहुत ही प्यारी है। ये चारों तरफ बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है, और जो उनकी छत है उस पे 3 झूमर, वो भी बड़े बड़े विशाल झूमर लगे हुए हैं। और अभी हम निकल रहे हैं बाहर की ओर, तो इसके चारों द्वार पर एक ही समान की डिज़ाइनिंग की गई है। जो मतलब चारों द्वार होते हैं, चारों दिशाएं हैं उसकी, उनकी तरफ चारों तरफ एक ही समान डिज़ाइनिंग है। बहुत ही अच्छी प्रतिमा है। और ये देखिए अब हम निकल रहे हैं बाहर की। चलो अब बाहर की ओर हम लोग निकलते हुए, तो ये बाहर को फिर से मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। वही स्तंभ है जो कि देखिए कितने विशाल स्तंभ है, और इसके ऊपर कुछ तांबे की आकृति बनी हुई रखी है। ये तो नहीं पता है किस प्रकार की तांबे की आकृति है। और ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही अच्छा दृश्य है, मन नहीं हो रहा है। और इसके जो बाहर के द्वार है उस पर डायनासोर, या फिर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो शेषनाग की दोनों तरफ आकृति बनी हुई है, जो कि विशाल शेषनाग है। तो ये देखिए, और ये एक दोनों तरफ के स्तंभ हैं। देखिए दृश्य स्तंभों का आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखो बाहर से लोग आए हैं, फुलवारी है, चारों तरफ इतने पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे पेड़ प्लांट सभी कुछ हैं यहाँ पे। और ये बाहर का एक बार दृश्य देखिए कितना लुभाना दृश्य है, और ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। और ये देखिए कितना मनोहर दृश्य है, ये लगता है यहीं पे कुछ पल के लिए थम जाए और हम यहीं रुक जाएं। और ये बाहर के लिए हम निकलते हुए, और ये देखिए सब काफ़ी लोग यहाँ पे, बहुत लोग घूमने आते हैं। जो पक्षी हैं, लोग पक्षियों को यहाँ पे दाना है डालते हैं। बहुत ही लुभाना मौसम, यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, शोर शराबा बिल्कुल नहीं, बहुत ही मनोहर है। बार बार लगता है यहीं पे रुक जाएं। और ये देखिए हम निकलते हुए बाहर की ओर, ये बाहर की ओर डिज़ाइनिंग की गई है, तो ये बाहर की ओर निकल रहे हैं हम। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर घूमने के लिए। और देखिए कुछ लोग अंदर जाते हुए और हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये निकल रहे हैं। देखो बाहर ये लगता है रुक जाएं, और यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर ये गिट्टी है सब कुछ पड़ी हुई है, काम यहाँ पे चल रहा है। ये गेट से हम बाहर निकल चुके हैं अब। तो जो इसने ये जो मंदिर है बनवाया है, जो विदेशी लोग हैं उनका यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, और उनकी संस्था द्वारा यहाँ पे क्या क्या काम चलते हैं वह भी यहाँ पे, इसका भी बोर्ड है, ये आप पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा, संस्था द्वारा ये कार्य भी होते हैं। और मंदिर के मतलब सामने की तरफ, मतलब मंदिर के जस्ट सामने देखेंगे वहीं पे स्तंभ, ये बुद्ध की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, जो कि अपने दोनों हाथ खुले हुए हैं। वह इस बात का प्रतीक करती है हम मृत्यु के बाद अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते हैं। और बौद्ध का जहाँ जन्म हुआ, मृत्यु, उसकी चारों तरफ चित्र अंकित किए गए, मतलब पेंट किया गया। और ये है अशोक स्तंभ,
तो इसके ऊपर जो स्तंभ के ऊपर है शेर की मूर्ति है, शेर की प्रतिमा बनी हुई है इसके ऊपर ही ऊपर। और देखिए ये कुशीनगर हैं, सभी की जो स्थली है उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक या जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और यहीं पास में भोजनालय, विदेशी यात्री जब आते हैं तो उनके यहाँ पे भोजनालय की बिल्कुल व्यवस्था की गई है, बिल्कुल साफ़ सफाई का विशेष कर ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी को ऐसी मतलब जो पर्यटक हैं उनको अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं आपको पूरा दिखाने के लिए, क्योंकि ये रसोई घर है। और ये है बुद्ध की वहीं पे समीप में प्रतिमा, जो उनकी पूजा करना चाहता है या फिर कैंडल उनके लिए जलाना चाहता है, वो यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो विदेशी यात्री, जो चीनी यात्री फयांग आए थे भारत में, अशोक की प्रतिमा है, देख रहे होंगे आप अशोक की भी प्रतिमा, क्योंकि अशोक ने भी बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे गलीचे हैं और पूरी शांतिपूर्ण वातावरण है। भगवान के मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। और श्रीलंका की जो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, तो श्रीलंका की कौन है ये नीचे नहीं मैं पढ़ पा रही हूँ, पर श्रीलंका के कोई ये हैं सदस्य, उनकी भी यहाँ पे। और ये भगवान के अभिधम बुद्ध के बारे में बताया गया। महादेवी का स्वप्न, मतलब उनको स्वप्न में सबसे पहले आए, फिर बुद्ध का जन्म हुआ भगवान जी का। सिद्धार्थ का प्रथम ध्यान, सिद्धार्थ ने जैसे अपने भगवान बुद्ध ने पहले कैसे ध्यान किया, फिर हंस पे दया उनको आई, मतलब उनके मन में पहली बार कैसे जिज्ञासा जागी, ये सारी प्रतिमाएं और हिंदी भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बहुत ही बुद्ध को देखना, उन्होंने क्या क्या देख कर उनके मन में भगवान को पाने या फिर उनको सन्यासी बनने की जिज्ञासा मन में जागी, उसके बारे में दिखाया गया है। सिद्धार्थ का घर को त्याग देना, मतलब उन्होंने अपने घर को त्यागा। और सुजाता खीरदान, मतलब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने सबसे पहले उन्हें दान दिया। और इस बात का देखो पूरा यहाँ पे पूरा उन्होंने पूरी हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। प्रथम उनके शिष्य कौन बने, तो पूरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और इस बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो प्रार्थना करता है भगवान की किताबें, पुस्तकें भी रखी हुई हैं, तो आप पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है एक तो, और भगवान की अनोखी जो आपको अनसुने रहस्य हैं भगवान के बुद्ध के, वो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप यूपी में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, पर अगर आपके पास समय है तो यह स्थान को घूमने के लिए जब विदेशी यात्री आ सकते हैं, तो हम तो देश में रहते हैं, हम भारतीय की देश में रहते हैं, तो हम यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। और जिसने ये अशोक स्तंभ को बनाने के लिए जो अपना अनुदान दिया, मतलब धनराशि दी, उसके बारे में शिलालेखों पर लिखा हुआ है किसने कितनी राशि दी। तो ये मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता पाऊँगी, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जो कि वहाँ पे लिखे हुए रखे हैं। ये बहुत सारे शिलालेख हैं वहाँ पे लिखे हैं। और जो चीनी हैं और जो विदेशी यात्री हैं, उन्होंने भी जो अनुदान दिया है इस स्तंभ को बनाने के लिए, उनके बारे में भी देखिए काफ़ी सारे शिलालेख यहाँ पे शिलाओं पर। और ये देखिए काली शिलाओं पर ये जो चीनी यात्री हैं और ये बाहर चीनी यात्री हैं, उनके शिलालेख या उन्होंने जो अनुदान दिया है उसके बारे में, और जब ये मंदिर का निर्माण मतलब चालू हुआ और कब ये काम इसका ख़त्म हुआ, उसके बारे में पूर्ण वर्णन किया गया है, पर चीनी भाषा में, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ और ना इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये ऐसे यहाँ पे बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए हैं और हम लोग ये देख रहे हैं खुदाई करके लिखे हैं कैसे हैं, तो केवल अनुमान लगाते चल रहे हैं हम लोग। और ये अनुमान, और उसी के पास में एक समीप मंदिर है जो कि गोलाकृति का मंदिर है और यहाँ पे स्तूप की नुमा है, विशाल घंटाघर है ये। और ये देखिए घंटा बहुत ही बड़ा है और बुद्ध की प्रतिमा है और उसके ऊपर बुद्ध की ये देखो मूर्ति स्थापित है। और पास में ही म्यांमार द्वारा बनाया गया ये मंदिर है जो कि बंद है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और इसमें नोटिस लगाई ये मंदिर बंद है अभी,
तो ये भी बहुत अच्छा है, विदेशी मंदिर है तो बहुत अच्छा है और ये बंद है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट मतलब रुकने के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, बहुत ही बड़ा होटल है। तो अब हम चलते हैं बुद्ध की, जहाँ पर बुद्ध क्या बोलते हैं, उनका हिस्ट्रिकल पैलेस है। और ये काली नदी को हम लोगों ने पार कर लिया। ये काली नदी है जो देखो हम लोग पार कर रहे हैं, और ये पुल से हम पार करके आगे की तरफ चल रहे हैं। और ये सड़क है बिल्कुल, काफ़ी मुड़ाव है इस सड़क में, मोड़ बहुत ही ज़्यादा है। और ये हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेस में। ये नोटिस बोर्ड है, आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। और ये है देखिए यहाँ पे प्रमुख जो प्रतिमा है बुद्ध की, वो ये प्रतिमा है जो वो अपने शिष्य हैं उनके साथ में ज्ञान की मतलब ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे ये छोटा सा मंदिर बनाया गया है। काफ़ी छोटा मंदिर है पर ये बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, बहुत ही इसकी चर्चाएं हैं। और ये बोधि वृक्ष है, और ये आप देख सकते हैं बोधि वृक्ष चारों तरफ देखो ये उनके जो, और ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ ये जो पत्थर पे शेर को ठहरा रखा है, पर शेर का मुंह की आकृति ध्वस्त हो गई है, टूट चुकी है। और ये बौद्ध धार्मिक लोग बैठे हैं, और हम जा रहे हैं बौद्ध की जो माता हैं उनके मंदिर में, क्योंकि उनकी माता थी, उन्होंने उनको जिन्होंने पाला था, उनकी मौसी माँ, उनका मंदिर है ऊपर। काफ़ी छोटा मंदिर है पर बहुत ही मान्यता है, इसे अशोक के द्वारा बनाया गया था इस मंदिर को। और ये चिकने पत्थर हैं, बहुत ही चिकने पत्थर हैं और ईंटों से निर्मित है। यहाँ पे लगता है ईंटों का भंडार है, विशाल ईंटें, ये पूरा मंदिर ईंटों पे ही सदा हुआ है, बहुत ऊंचाई तक ये मंदिर है। तो चिकने पत्थर बहुत है, चलने में बड़ी ही मुश्किल आ रही है, पर मंदिर देखना ज़रूरी है। और आप लोगों को भी दर्शन कराना है उनकी माता जी का, क्योंकि उनकी माता की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मौसी माँ गोमती ने उन्होंने पाला था, माता महामाया ने उनको पालन पोषण किया था। तो उनके बारे में यहाँ पे उनका ही मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम चढ़ रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों पर, तो ये हम चढ़ चुके हैं। और ईंटें और मिट्टी यहाँ पर बहुत है, तो अगर जो जाएं सावधानी से जाएं। और ये देखो हम लोग मंदिर के समीप आ चुके हैं, पास में ही नीम का पेड़ है। यहाँ पे घंटियाँ, लोग अपनी मान्यता के अनुसार घंटियाँ बांधते हैं। और ये देखिए माता जी का मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर है पर बहुत ही ऊंचाई पे है। माना जाता है इस मंदिर को अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक ने इस मंदिर को बनाया था। और ये देखिए मंदिर का अंदर का दृश्य काफ़ी ऊंचाई पर है, लोग बहुत ही मनोहर दृश्य है यहाँ का, क्योंकि काली नदी बिल्कुल समीप पड़ती है। तो हरियाली का बहुत ही सुंदर वातावरण है, चारों तरफ मनोहर दृश्य है। और नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ऊंचाई है, बहुत ही छोटा छोटा दिखता है नीचे की तरफ। और ये देखिए चारों तरफ का दृश्य आप देख ली, बड़ा ही मनोहर है। तो मैं इतना बता नहीं पाऊँगी जितना अनुभव कर पाऊँगी, ये अनुभव करने का दृश्य है। और ये देखिए आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे, ये देखिए नाचते हुए, कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत ही आज आनंद आ गया। और ये देखिए चारों तरफ का दृश्य मैं एक बार आपको फिर दिखाती हूँ। और ये मंदिर है बिल्कुल, और ये नीम का वृक्ष है जो कि जिस पे मान्यता के अनुसार मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो घंटी है लोग बांधते हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर, अब लगी है भूख तो कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो नीचे जैसे उतरते हैं वहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, तो हमने नाश्ता किया। उसके बाद में चलो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। सभी से यही कहूँगी अगर समय मिलता है तो घूमने ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, मन को भी आपको बहुत ही शांति लगेगी। तो प्लीज़ अगर फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, अच्छा लगे तो लाइक एंड